बैंगन का पौधा एक सर्टेन ग्रोथ के बाद रुक जाता है, पड़ जाते हैं या गिरने लगते हैं। बैंगन का पौधा उगाना सबसे आसान है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी सबसे ज्यादा होती है। तो घर के किचन गार्डनिंग में अगर आप बैंगन उगा रहे हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है मीनाक्षी और आज हम बात करने वाले हैं बैंगन और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि वो बैंगन तो उगा रहे हैं लेकिन उनके बैंगन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वही सारे क्वेश्चंस जो कि मैंने नोट डाउन किए हैं, आज हम उन क्वेश्चंस का आंसर करें। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा प्यार दिखाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा मेरे पास आता है कि बैंगन का पौधा एक सर्टेन ग्रोथ के बाद रुक जाता है, क्या करना चाहिए, उसके बाद में हम उसके लिए क्या करें जिसकी वजह से जो पौधे में ग्रोथ अच्छी हो। तो बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ है वो 6 से 8 इंच होने के बाद या 10 इंच होने के बाद में अगर आपकी रुक गई है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली चीज है कि पॉट साइज। अगर आपके पौधे में छोटा पॉट साइज दे रखा है तो बैंगन का पौधा नहीं बढ़ेगा, ना ही उसमें फूल बनेंगे, ना ही फल बनेंगे। बैंगन के पौधे को लगभग 12 इंच मिनिमम, यानी कि कम से कम 12 इंच का पॉट चाहिए। और अगर आप 12 इंच से बड़ा प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ एक ही बैंगन का पौधा यहाँ लगाया हुआ है, ये बड़ा पॉट है और देखिए आप इसमें फ्रूटिंग आप देख सकते हैं कितनी सारी हो रही है। कि अगर आपके पास बड़ा पॉट है, अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो फ्रूटिंग ज्यादा होगी, अगर आप छोटे पॉट्स में 3 पौधे भी लगाते हैं तो फ्रूटिंग बहुत कम होगी। दूसरी चीज है ओवर वाटरिंग एंड धूप का ना मिलना। बैंगन का पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप, अच्छी खासी धूप चाहिए, तो आपको धूप भी उसके लिए प्रोवाइड करानी होगी। अगर आप धूप में नहीं रखते हैं तो बैंगन में ग्रोथ नहीं होगी और ना ही बैंगन अच्छे से जो फ्रूटिंग दे पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बैंगन के पौधे की ग्रोथ बनाए रखने के लिए हर 15 दिन में आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट कोई ना कोई खाद दें। अगर आप 15 दिन में नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 20 से 22 दिन में अगर आप खाद देते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन मिट्टी बनाते हैं और उसमें खाद देते हैं, तभी कोई पौधा फलता फूलता है और आपको भी फल देता है। इसी सीरीज में जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, बहुत मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो है पत्ते पीले पड़ जाते हैं या गिरने लगते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो 2 चीजों से हो सकती है। पहली चीज ओवर वाटरिंग से। अगर आप बैंगन के पौधे को ज्यादा पानी पिलाते हैं तो उसके पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, धीरे धीरे वो लीव्स छोड़ने लगती हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन करना है कि जब भी पानी दें मिट्टी को छूकर दें। अगर मिट्टी सूखी है तभी पानी दें और अगर मिट्टी गीली है तो पानी आपको नहीं देना है। दूसरी चीज जो होती है वो है पेस्ट अटैक। अगर बैंगन के पौधे पे कोई पेस्ट अटैक हो रखा है तो भी पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगती हैं, क्योंकि जो पेस्ट होते हैं वो बैंगन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अभी जैसे इस पौधे पे थोड़ा थोड़ा मुझे मिलीबग और एक दूसरा कुछ माइट्स जो है उसका अटैक मुझे दिख रहा है। तो पत्तियां आपका देखें मुरझाई सी होने लगती हैं, कटी फिटी होने, उनकी शाइन कम हो जाती है। तो उसके लिए आपको करना है, उससे बचने के लिए हर 15 से 20 दिन में आप इस पे एक स्प्रे करते रहें। नीम ऑयल का स्प्रे होता है, या फिर आप लहसुन का, जो लहसुन मिर्ची का भी घर पे बना सकते हैं। लहसुन और मिर्ची लीजिए, उनको पीसिए और पीसने के बाद उसको पानी में मिलाइए, पानी को छान कर स्प्रे करते रहेंगे तो इस पे पेस्ट अटैक नहीं होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, वो है फूल तो बनते हैं लेकिन झड़ जाते हैं और फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर आपने अपने प्लांट को बहुत अच्छा पॉट साइज दे रखा है, धूप भी दे रहे हैं और तभी भी आपके फूल गिर रहे हैं, तो इसका जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है पॉलिनेशन में कमी। जितने भी फूल होते हैं, वैसे तो बैंगन सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, लेकिन बैंगन के प्लांट को आप जब भी आपके फूल खिले हल्का सा उसे टैप करें, या फिर कोई ब्रश लेके उसके पोलन्स के ऊपर आप अगर हल्का सा उसको फिरा देते हैं, हाथ से भी कर देते हैं, तो उसके फ्रूटिंग बनने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा आप एक उपाय कर सकते हैं, बैंगन के पौधे के आसपास फूलों वाले पौधे लगाइए जिसपे तितलियां आती हैं, भंवरे आते हैं या मधुमक्खियां आती हैं, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन का काम करते हैं। वो आएंगे, फूलों से रस लेंगे और आपके बैंगन के पौधे को भी पॉलिनेट करने लगेंगे। तीसरी चीज है, जब भी पौधे में फूल बनने लगे तो आपको क्या करना है, पानी की मात्रा कम रखनी है, बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है।
थोड़ा सा उसे अंडर वाटर की साइड रखेंगे। अंडर वाटर इन द सेंस कि जब बिल्कुल मिट्टी सूखी होने लगे तभी आपको पानी देनी है, उससे पहले आपको पानी नहीं देना है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन खाद है, यानी कि जो हम 15 दिन में 20 दिन में हम वर्मी कंपोस्ट दे रहे थे या कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट दे रहे थे, उन कंपोस्ट को आप उस ड्यूरिंग जब आपके फ्लावर्स बन रहे हैं तब आप कोई भी खाद ना दें। उसकी जगह पे आप कोई भी कैल्शियम रिच जैसे कि मठा है, यानी कि छाछ जिसे हम बोलते हैं, वो दीजिए। अगर आप बोन मील का यूज करना चाहते हैं तो बोन मील दे दीजिए, या फिर कोई कैल्शियम रिच पाउडर वो भी आप दे सकते हैं। कैल्शियम डस्ट पाउडर बोलते हैं, स्टोन डस्ट पाउडर आता है, वो चीजें आप इसमें दीजिए तो वो फ्लावर्स भी अच्छे करेगा। दूसरी चीज ये है कि आपके जो फ्रूटिंग है वो भी बहुत अच्छी बन के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत ज्यादा कीड़े लग रहे हैं, कि पत्तों में छेद होना स्टार्ट हो गया है और बहुत ज्यादा कीड़े लग जाते हैं। देखिए, बैंगन एक ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा आई थिंक सो मिलीबग्स को अट्रैक्ट करता है। तो मिलीबग्स को से अगर आप बचना चाहते हैं तो एक तो रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। लहसुन और जो हरी मिर्ची है उसका आप अगर पेस्ट बना के डालते रहेंगे तो उसमें पेस्ट अटैक बहुत कम होता है। दूसरी चीज, अगर आपका पेस्ट अटैक हो भी गया है तो अगर बहुत ज्यादा हुआ है तो उस पार्ट को काट के आप निकाल दीजिए। और अगर वो नहीं जब तक इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो मैनुअल जो जितने कीड़े आप हटा सकते हैं अपने हाथों से उन सबको हटाइए। उसके अलावा आप करिए स्प्रे, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। हर 2 से 3 दिन के बाद रिपीट कीजिए जब तक कि आपको वो पेस्ट दिखाई देते हैं। और जो कटी फटी पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, उनको आप हटा दीजिए। बैंगन बहुत जल्दी रीग्रो भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैंगन के फल छोटे रह जाते हैं या फिर फल आने से पहले ही पककर टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं या गल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो फुल जो बैंगन का साइज है उसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको एक तो देखो खाद देनी पड़ेगी, वो जरूरी चीज है। दूसरी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब आपकी या तो सॉइल में प्रॉब्लम है या फिर आप उसको खाद पानी अच्छा नहीं दे रहे हैं। अगर खिलाएंगे नहीं तो वो आपको कैसे फल देगा। तो उसके लिए आपको करना है प्रॉपर बैलेंस्ड फर्टिलाइजर दें। अगर आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या कोई भी टाइप की खाद अगर उसको प्रोवाइड करा रहे हैं फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको 15 दिन में एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना है। एप्सम सॉल्ट आपको किसी भी ऑनलाइन साइट से मिल जाता है। अगर आपके पास नर्सरीज हैं तो नर्सरीज में जाके भी मिल जाएगा। तो आप उसके लिए एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको, अगर आप बनाना पील फर्टिलाइजर घर पे बनाते हैं या कोई भी टाइप का बायो एंजाइम अगर आप बना रहे हैं तो उसको दीजिए। घर से बनी हुई खाद देते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट बनाना पील फर्टिलाइजर, मतलब हम बनाना बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो रहता ही है, तो वो आप इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि आपके पौधे जो फल हैं वो अच्छे साइज के बने, न्यूट्रिशन से रिच बने। एक और चीज है, अगर पौधा बहुत पुराना हो गया है, वैसे तो ये पौधा हर सीजन में लगाया जा सकता है। उसके अलावा जो इसका पौधा जो चलता है खेतों में तो ये बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलते हैं, लेकिन पॉट्स में भी ये आराम से, मेरे पास भी ऐसे पौधे हैं जो 3 से 3.5 साल के हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 के भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी फ्रूटिंग दे रहे हैं। लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे बैंगन का पौधा पुराना होता जाता है उसकी जो फ्रूट का साइज है वो कम होने लगता है। तो उसके लिए या तो आप नए पौधे लगाते रहें, दूसरी अगर नहीं लगा रहे हैं तो उसकी अच्छे से प्रूनिंग यानी कि कटाई कर दें। जितनी कटाई करेंगे नई ब्रांचेस निकलेंगी और नया फल बनेगा अच्छा खासा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मैंने आपको किए हैं। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं बैंगन से रिलेटेड या फिर किसी और भी फसल से रिलेटेड, कोई भी चीज़ आपको उगानी है, चाहे फल हो, फूल हो या फ्रूट्स हो, मैं सारे तरीके की चीज़ें उगाती हूँ। अगर उससे रिलेटेड आपका कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उन सारे पॉइंट्स को कवर करूँगी। एक और प्रो टिप मैं यहाँ पे दे देती हूँ, बैंगन को कम से कम 12 से 14 इंच के गमले में लगाइए। उसके अलावा हर 20-22 दिन में उसे खाद देती रहिए और 1 महीने के अंदर उसकी गुड़ाई जरूर करनी है। सनलाइट अच्छी देनी है, पानी जब जरूरत हो तभी दे, तो आपका बैंगन बहुत ही अच्छा फलेगा फूलेगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको गार्डनिंग में क्या प्रॉब्लम आती है या फिर कभी आपने बैंगन ग्रो किया है या नहीं, जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।